आज शाम की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करता हूं। इस कहानी से आप लोगों को कला और कलाकार दोनों का अर्थ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। क्योंकि मैं अगर इस क्वेश्चन में जाऊं कि भाई कला का मतलब बताइए, कलाकार कौन होता है, कला क्या है, तो बात बहुत लंबी खींच जाएगी और आज वैसे भी थोड़ा स्पेशल डे है। सो एक राजा ने पेंटिंग एग्जीबिशन रखवाई और सब्जेक्ट था मुर्गा, कि मुर्गा या मुर्गे की पेंटिंग बनाई। और पूरे राज्य के सभी पेंटर्स को बुलाया और कहा कि जिसकी बेस्ट पेंटिंग बनेगी वो राजा का ऑफिशियल पेंटर होगा हमारे राज दरबार का, और उसे बहुत बड़ी प्राइजेस भी मिलेंगी। सारे पेंटर्स आए, पेंटिंग बनानी शुरू हुई, सबने पेंटिंग बनाई। अब बेस्ट पेंटिंग का अवार्ड किसको दिया जाए, ये कौन चुनेगा कि बेस्ट पेंटिंग किसकी? तो कहा कि जी अपने गांव में एक लेडी है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। बोले क्या नाम है? बोले सरस्वती। बोले पूरा नाम? सरस्वती देवी जी। बोले अच्छा। बोले बुलाइए उनको। बोले बुलाया गया। राजा ने उनको नमन किया। सरस्वती जी ने कहा जी राजा जी हुक्म। बोले जी हॉल में अपने राज के सभी पेंटरों ने पेंटिंग बनाई, अब आप देखिए कि किसकी पेंटिंग सबसे अच्छी। तो सरस्वती जी अंदर गई, अंदर जाके पेंटिंग्स को देखा। बोले जी मैं ऐसे नहीं तय कर पाऊंगी कि किसकी पेंटिंग अच्छी है, एक काम करिए आप 1 डजन मुर्गे मुर्गी ले आइए। तो राजा ने कहा ये सरस्वती जी क्या बोल रही हैं कि 1 डजन मुर्गे मुर्गी ले आइए। बोले ठीक है ले आओ 1 डजन मुर्गे मुर्गी। 1 डजन मुर्गे मुर्गी लाई गई और उस कमरे में मुर्गे मुर्गियों को छोड़ा गया। जब उस कमरे में छोड़ा गया तो मुर्गे मुर्गियों ने आपस में रिएक्ट किया, कहीं देखकर कोई बात ही नहीं बनी, कुछ उन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। सरस्वती जी ने बाहर आके कहा राजा जी इसमें से एक भी पेंटिंग अच्छी नहीं है, एक भी पेंटिंग सजीव नहीं है, जीवित नहीं है, जागृत नहीं है। बोला अच्छा। बोला आपको एक भी पसंद नहीं आई? बोला नहीं राजा जी। अच्छा। बोला फिर सबसे अच्छी पेंटिंग आप ही बना दीजिए। तो सरस्वती जी हंसी, बोली मैं बनाऊं? बोले राजा जी अगर मैं पेंटिंग बनाऊंगी तो कम से कम 3 साल लग जाएंगे। बोले एक मुर्गी या मुर्गे की पेंटिंग बनाने के लिए सरस्वती जी 3 साल लग जाएंगे? बोला हाँ राजा जी। राजा जी ने सोचा, बोला ठीक है सरस्वती जी को 3 साल दिए जाएं। सेनापति जी ने पूछा कि जी सरस्वती जी आपको क्या क्या चीजें चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जंगल में जहां सबसे ज्यादा मुर्गियां वहां छोड़ दिया जाए। सो सरस्वती जी को ले जाया गया, मुर्गियों के बीच में जंगल में छोड़ दिया। राजा को 1 साल बाद ध्यान आया कि अरे देखो तो सही जंगल में सरस्वती जी वो देवी जी गई थी, क्या हुआ? तो गए सेनापति जी, तो जाके देखा तो मुर्गे मुर्गियों के साथ, जंगली मुर्गे मुर्गियों के साथ वो खेल रही थी। तो उन्होंने आवाज लगाई सरस्वती जी। सरस्वती जी ने इनको पहचाना, बोला आइए आइए, हाँ सेनापति जी आइए आइए आइए। बोले 3 साल में 2 साल बाकी हैं अभी। बोला हाँ जी हाँ मुझे याद है याद है। आप ठीक तो हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। और वो मुर्गियों के पीछे भागती दौड़ती दिखाई। अगले साल फिर राजा ने कहा कि सेनापति जी जुल्फान भाई जाइए जरा देखिए तो सही सरस्वती जी का क्या हाल है। वो गए तो देखा सरस्वती जी का आकार बदल चुका है शरीर का।
और वो सेम मुर्गियों की तरह वो आवाज कर रही है, बात कर रही है, दौड़ रही है, चल रही है, भाग रही है। सेनापति जी पास में आए तो सेनापति जी को देखकर वो टर्न हो गई, चली गई। सेनापति जी को लगा ये क्या हुआ, इन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। सो कहा सरस्वती जी, देवी सरस्वती, उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। वो सामने आके खड़े हो गए, बोले सरस्वती जी मैं सेनापति जुल्फान चौधरी। तो उसने देखा, हाँ हाँ हाँ, कुछ धुंधला सा, कुछ ऐसे कुछ याद आ रहा है, मुझे माफ करिएगा। और फिर एक मुर्गे के पीछे भाग गई। ठहर तू, ठहर मैं बताती हूं, ऐसे करके जैसे कि मुर्गे मुर्गी कुछ खेल रहे थे। सेनापति ने जाके राजा से कहा कि राजा जी वो पागल हो गई, उसने मुझे नहीं पहचाना। बोला अच्छा क्या हुआ? बोला हम गए, हमने पहचाना नहीं। बोले हाँ कहीं देखा था, आपको जानते हैं। बोले राजा जी मुझे लगता है आप इस बात को भूल जाना चाहिए, वो सरस्वती जी को, देवी जी को वहीं छोड़ दीजिए। बोले यार देख 2 साल हो गए, 1 साल और बाकी है, अगले साल जाके देख लेना क्या होता है। अगले साल राजा जी ने फिर कहा जुल्फान भाई जाइए, देखिए वो सरस्वती जी, देवी जी का क्या हाल है। गए जुल्फान भाई, देखा तो उसके पूरे भाव, उसका बदन, उसके बाल, उस सरस्वती जी वो पूरी की पूरी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुर्गी। और वो फिर वही खेल रही है मुर्गों के साथ, खुश है ये वो। जुल्फान भाई ने कहा सरस्वती जी आपको चलना पड़ेगा राजा के। बोले हाँ राजा क्या? कौन राजा? क्या? जबरदस्ती इन्होंने उठाया, राज दरबार लाए, राजा जी के सामने रखा। उसने राजा जी के आगे हाथ जोड़े और कहा जी सरस्वती जी 3 साल का आपने टाइम लिया था कि 3 साल के बाद आप पेंटिंग बनाएंगी मुर्गी की, पेंटिंग किधर है? बोले हाँ हाँ मुझे याद आ रहा है, आपके लिए मुझे पेंटिंग बनानी थी। बोलो मैं अभी बना दूंगी। राजा जी ने कहा जुल्फान भाई सारी सामग्री लाई जाए। सारी सामग्री लाई गई। तो कितने महीने अब लगेंगे? 3 साल में तो आपने मन बनाया पेंटिंग बनाने का, अब कितने साल लगेंगे? तो सरस्वती जी ने कहा 3 मिनट। तो राजा जी ने जुल्फान भाई से कहा यार लगता है वाकई में पागल हो, 3 मिनट में पेंटिंग बनाएगी? बोले ठीक है। बोले ओके बनाइए। 3 मिनट के बाद उन्होंने जब दरवाजा खोला उस रूम का तो वो पेंटिंग बना चुकी थी। राजा जी ने पेंटिंग देखी। राजा जी ने कहा जो इन्होंने दूसरों के साथ किया था वो इनके साथ किया जाए, 1 डजन मुर्गे मुर्गी इस कमरे में छोड़े जाए। और 1 डजन मुर्गे मुर्गी जब उस कमरे में छोड़े गए तो कुछ मुर्गे उस पेंटिंग को देखकर उसकी तरफ भागे, कुछ लड़ने गए, कुछ मुर्गियां कॉर्नर में हो गईं, कुछ आवाज करने लगी उस पेंटिंग को देखकर। और राजा जी की समझ में बात आई। राजा जी ने आकर सरस्वती जी के पैर छुए, कहा समझ में आ गई बात, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा विषय है, जो कला का क्षेत्र हम चुनना चाहते हैं, अगर हमें फ्लूट वादक बनना है तो हमें उस कला का आत्मसात करना होगा। मेरी आत्मा से मुझे वो बनना पड़ेगा, मुझे वैसा होना पड़ेगा। अगर मैं सोल्जर का रोल अदा कर रहा हूं तो मुझे सोल्जर बनना पड़ेगा। मुझे बैटल ग्राउंड में जाना होगा। मुझे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना अप्लाइड नॉलेज के साथ उतरना पड़ेगा। मेरे एक एक मेरे वाइब्रेशंस में मैं सिपाही दिखना चाहिए।
वैसा ही होना पड़ेगा। मुर्गी की पेंटिंग बनानी है तो आपको पहले मुर्गी बनना पड़ेगा। आपकी आत्मा मुर्गी बननी पड़ेगी, तब आपका ब्रश एग्जैक्टली जीवित पेंटिंग बनाएगा। आप लोग एमएफ हुसैन के बारे में जानते हैं? उनका बॉडी स्ट्रक्चर आपने देखा? छरहरे पतले, फेस एकदम वैसा। ऑल द टाइम हॉर्सेस के बारे में सोचते थे। सो ये है कला और कलाकार की डेफिनेशन। आई समझ में बात? आ गई आप लोगों को समझ में बात? कला और कलाकार की डेफिनेशन। You have to become that. You have to be completely surrender yourself. मैं हाउसवाइफ का रोल कर रही हूं तो मैं ये रोल अदा करूंगी। मैं डॉक्टर का कर रही हूं तो मुझे पहले जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये एक्सरसाइज ज्यादा कौन करते हैं? जो मेथोडिकल एक्टर हैं, वो इसी मेथड की ट्राई में होते हैं और करते करते धीरे 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 वो अपने आप को एकदम वैसा बना लेते हैं कि रियल लाइफ में भी, ऑफ कैमरा भी वो आपको डॉक्टर ही लगेंगे। और वो डॉक्टर की इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, इतना ज्यादा वो पढ़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आमिर खान भाई की बात कर लो। अगर पुलिस ऑफिसर बनना है तो पुलिस ऑफिसर का कपड़ा पहनेंगे, शाम को घर से निकलेंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, बाहर जाएंगे। कोई पहचानता है कि नहीं पहचानता है, कैसा मैं लग रहा हूं, चल रहा हूं, कैसे नहीं चल रहा हूं। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ छोटी 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 चीजों पे काम करेंगे। बॉडी लैंग्वेज, मुस्टैच सही है कि नहीं। बाकी के लोग नकली मूछ लगा के काम कर लेंगे, वो नहीं करेंगे। कला और कलाकार का अर्थ। आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं।